निरीक्षण भी कई जगह रहा है। निरीक्षण रहा मेरा यहाँ। आज मैंने महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहाँ सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट मिली, बहुत अच्छा मिला सब कुछ। और समीक्षा बैठक हुई, तो समीक्षा बैठक में भी मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको मैं ये कहूँ कि सारी चीज़ें ठीक हैं, सब अच्छा चल रहा है। मैं कहूँगी कि बल्कि आजमगढ़ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये कहना होगा, क्योंकि मैंने जैसे समीक्षा बैठक में जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे पुराने केसेस हैं वहाँ, वो भी सब देखा, तो उनका भी 100% निस्तारण है अभी मेरे पास सारी रिपोर्ट। और अभी जन सुनवाई चल रही है यहाँ, तो जन सुनवाई में भी बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत तरह तरह के केसेस हैं। अभी एक महिला आई जो विकलांग थी, उनका सारा यहीं से घर के लिए भी उनका था कि घर भी नहीं है उनके पास, कुछ रोज़गार के लिए नहीं, तो रोज़गार के लिए भी, घर के लिए भी, और उनको ट्राई साइकिल के लिए अभी यहाँ से भेजा है मैं जी। और क्या करना चाहेंगे बारे में, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें भी हम डिस्कशन कर रहे थे सबके साथ बैठ के कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, कि अवेयरनेस किस तरह से की जाए, इन पे भी पॉइंटों पे बात की। तो क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम हर गांव तक नहीं पहुंचेंगे तब तक अवेयर लोगों को नहीं किया जा सकता, जागरूक नहीं किया जा सकता। और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा माध्यम ग्राम पंचायत ही है। तो अभी बताया जैसे सारे विभाग हैं, हालांकि होते हैं, कैंप भी होते हैं, ब्लॉक ऑफ होते हैं, सब में होते हैं। तो हमारा यही डिस्कशन था कि हम हर गांव के, हर पंचायत के अगर प्रधान को अगर हम पकड़ लेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ सब लोगों को दिला पाएंगे। क्योंकि अगर आज सरकार की बात की जाए, तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात करूं, तो आज स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे बहुत काम हो रहा है। और स्पेशली अगर महिलाओं की बात करूं तो उनको आत्मनिर्भर बनाने की बहुत कोशिश हो रही है। जैसे अभी कौशल विकास से भी यहाँ लोग बैठे हुए थे, जो एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें जितने भी नौजवान हों, चाहे कैसे भी लोग हों, अगर कुछ सीखने की जिज्ञासा उनके अंदर है, कुछ काम करने का अगर उनके अंदर जज्बा वो रखते हैं कि हमें कुछ करना है और सीखना है, तो मुझे लगता है कि कौशल विकास एक ऐसी योजना है कि जिसमें कोई भी जाए, वहाँ सीखने के बाद, क्योंकि वहाँ सिखाते भी हैं, सीखने के टाइम का पैसा भी देते हैं, उसके बाद उनको वो इंस्ट्रूमेंट भी देते हैं जो जिसमें भी वो जो भी काम करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी सरकारी योजनाएं कि जिसका लाभ सब उठा रहे हैं, और मैं कहती हूँ उठाना भी चाहिए। तो ये भी अवेयरनेस की बात है। दूसरा एक और था कि छोटी बच्चियाँ यहाँ से थोड़ा ज़्यादा गायब होती हैं, तो उसके लिए भी हमारा यही सब अपना पुलिस विभाग के साथ और सबके साथ ये डिस्कशन हुआ कि भाई उसमें अवेयर कैसे किया जाए लोगों को। तो स्कूल और कॉलेज में तो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलते रहते हैं, उसमें तो बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं, बहुत सारे लोग भी चलाते हैं। पर अब यही सुनिश्चित किया गया है कि गाँव में जाके इसको भी किया जाए। दूसरा एक था कि सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन आई है, उसका भी ये था, क्योंकि एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, और जो इसके लिए भी मैं केंद्र सरकार की तारीफ़ करती हूँ कि इतनी महंगी वैक्सीन को उन्होंने फ्री में लगवाना है। जो 14 साल से और 15 साल के बीच की जो लड़कियां हैं उनको वो वैक्सीनेशन होगा। तो उसके भी प्रचार प्रसार की बात हुई कि हम कैसे प्रचार प्रसार उसका ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लोगों को कैसे लाभ मिल सकता है। तो हमारा सबका उद्देश्य यही है कि सरकारी योजनाएं इतनी हैं कि, और जब सरकार इतना दे रही है और देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों ना उन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाएँ। तो मेन उद्देश्य यही है कि सरकारी योजनाओं का सबको लाभ मिलना चाहिए, सब मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की जाती है, या हम एक अच्छे प्रदेश की कल्पना करते हैं, सशक्त प्रदेश की कल्पना करते हैं, तो वहाँ महिलाओं की अगर बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो एक स्लोगन है कि सशक्त नारी और सशक्त प्रदेश। तो हमारा सबका ये प्रयास भी रहना चाहिए, और हम सब प्रयास कर भी रहे हैं कि हम सारी योजनाएं कैसे लोगों तक पहुंचाएं। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.